आने वाले करीब 3-4 साल में जम्मू कश्मीर के रोड नेटवर्क को अमेरिका के बराबर बनाएंगे। इतना अच्छा रोड नेटवर्क कराएंगे, इस मिशन को लेकर हम काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने की योजना हमने तैयार की। उसके अनुरूप तब से लेकर हम लोग करीब 1,25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं और 2014 से 2023 तक करीब 500 किलोमीटर के सड़क का निर्माण इसमें पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में करीब 45,000 करोड़ की लागत से 133 किलोमीटर लंबाई की 41 महत्वपूर्ण टनलों का निर्माण कराया जा रहा है और इसमें लगभग सभी जगह पर काम शुरू है। ये 1,25,000 के व्यतिरिक्त जम्मू कश्मीर में 5,000 करोड़ की लागत से हम 18 रोपवे बना रहे हैं। CRF के तहत 14 से लेकर हमने 4,500 करोड़ के काम स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 2,264 करोड़ के काम पूरे हो गए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जिसका हम लगातार फॉलोअप भी करते, को काफ़ी अड़चने उसमें आई, वो इन्हें जम्मू से श्रीनगर के बीच टोटल 3 कॉरिडोर हम डेवलप कर रहे हैं। जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा सुलभ बनाने के लिए ये 35,000 करोड़ रुपए हम इसमें खर्चा कर रहे हैं। जो कॉरिडोर 1 है, जम्मू से उधमपुर श्रीनगर मार्ग, ये NHAI बना रही है। जम्मू से उधमपुर, रामबन, बनिहाल से श्रीनगर तक 16,000 करोड़ की लागत से 245 किलोमीटर 4 लेन मार्ग बनाया जा रहा है। इसमें से 210 किलोमीटर 4 लेन मार्ग पूरा हो गया है और इस पूरे मार्ग में करीब 21.5 किलोमीटर की 10 टनल का निर्माण हो गया है। इसमें जम्मू से श्रीनगर तक पहले 320 किलोमीटर का मार्ग था, अब नया DPR बनाकर इसे हम 70 किलोमीटर हमने कम किया है, क्योंकि टनल करने के कारण ये एक मार्ग में काफ़ी, इससे डिस्टेंस जो है वो 20% कम हुआ है। इस मार्ग के निर्माण से श्रीनगर से जम्मू आने जाने में करीब 9 से 10 घंटे लगते थे। अभी ये समय मैंने ऐसा सुना है कि 4.5-5 घंटे पे आया है और इसमें 2-3 घंटे की कमी होगी। अभी 5 टनल और पूरी होने की है, जिसमें से 4 टनल जो है ये अगले साल अगस्त तक पूरी हो जाएगी और 1 टनल जो है, जो टाटा प्रोजेक्ट को आखिरी अभी काम शुरू हुआ, उसका नाम क्या टनल, डिगोट करके, वो थोड़ा सा लेट होगी, तो वो आखिरी टनल है। तो 5 टनल होने के बाद इसमें और 2-2.5 घंटे की कमी आ सकती है। ये जो इसमें प्रॉब्लम जो आए है, इसका जो स्टार्टा है ये बड़ा फ्राजिल है और काम करने में भी बहुत अड़चने आई है। DPR में भी काफ़ी डिज़ाइनिंग बदलने पड़ी और वो करते करते आखिरी में काफ़ी चेंजेस भी करने पड़ेंगे। 2 कॉन्ट्रैक्टर भी इसमें गैमन इंडिया और SCC थे और उनको एक जगह रिप्लेस करना पड़ा। काफ़ी अड़चने आई, कुछ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस की बातें रहती थी, वो जियोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है इसमें आए, इसके कारण इसमें थोड़ी देरी हुई है, पर अभी मुझे लगता है कि ये काम पूरा हो जाएगा। रामबन बनियाल खंड के 40 किलोमीटर का जो काम बाकी है एग्जिस्टिंग रोड का, इसका चौड़ीकरण करना था। इसमें भी बर्फ़ गिरना, बार बार पहाड़ से गिरना, ये प्रॉब्लम है, समस्या हल नहीं हो रही थी। इसके कारण इसका डिज़ाइन 2020 में बदला गया और उसके समाधान के लिए 7 किलोमीटर, ये पूरा हमने नया डिज़ाइन किया और 7 किलोमीटर के 3 टनल तथा 6 किलोमीटर के 4 वाइडक्ट बना रहे हैं। वो डिज़ाइन DPR जो था वो उसमें सूट नहीं हुआ और उसका काम अब कर रहे हैं। 40 किलोमीटर जो मार्ग बाकी था उसमें से 10 किलोमीटर का कार्य हो गया है। मरोग डिगडोल टनल को छोड़कर बाकी काम अगस्त 2024 तक पूरा हो जाएगा। जो दूसरा कॉरिडोर है जम्मू चेनानी डोंडा किश्तवाड़ अनंतनाग मार्ग, ये NHAI DCL बना रही है। जम्मू जिले के खिलानी से अनंतनाग तक 13,000 करोड़ की लागत से 225 किलोमीटर 2 लेन पीयूष के मार्ग का हम निर्माण कर रहे हैं।
पहले ये मार्ग 246 किलोमीटर था। अब इसमें से हमने जो नया मार्ग का डीपीआर बना है वो 21 किलोमीटर कम किया गया है, जिससे 10% रिडक्शन होगा। जो डिस्टेंस था 10% कम हो जाएगा। चेनानी से सुध महादेव तक 265 करोड़ की लागत से 17 किलोमीटर सड़क का निर्माण का काम सितंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। और सुधम महादेव के पास 3,703 करोड़ की लागत से 5.4 किलोमीटर की 2 टनल का टेंडर 30 अप्रैल 2023 तक हो जाएगा। उसके काम की शुरुआत हो जाएगी। गोहा से खिलानी तक 228 करोड़ की लागत से 9 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य जून 2023 तक पूरा हो जाएगा। खिलानी बाईपास से आगे 750 करोड़ की लागत से 1.5 किलोमीटर टनल का निर्माण काम मई 2023 तक पूरा हो जाएगा। खिलानी से छतरू तक 2,850 करोड़ की लागत से 82 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम जुलाई 2023 तक पूरा हो जाएगा। इस मार्ग में ब्लैक स्पॉट समाप्त करने चाइनीज 83 में 91 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर का अप्रोच रोड सहित टनल का निर्माण किया जा रहा है, जो मई 2023 में पूरा हो जाएगा। छतरू से सिंहपुरा होकर वागलू तक करीब 5,000 करोड़ की लागत से 16 किलोमीटर की सड़क और 10 किलोमीटर की टनल का टेंडर 30 अप्रैल 2023 तक हो जाएगा। वायलू से दोनीपोवा तक 285 करोड़ की लागत से 28 किलोमीटर सड़क का निर्माण अप्रैल 2023 तक पूरा हो जाएगा। दोनीपोवा से अलस्टोप तक 260 करोड़ की लागत से 8.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण मई 2023 तक हो जाएगा। और अनंतनाग में बाईपास के जरिए जम्मू से श्रीनगर मार्ग को जोड़ा जाएगा। जो तीसरा कॉरिडोर है वो भी महत्वपूर्ण है। जम्मू अखनूर रजौरी पुंछ उरी मार्ग BRO का काम हो रहा है। जम्मू से अखनूर होकर पुंछ तक 6,000 करोड़ की लागत से 199 किलोमीटर के मार्ग का निर्माण हो रहा है। जम्मू से खाती चौक तक 25 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम जून 2023 तक पूरा हो जाएगा और बाकी 5 किलोमीटर का काम अब अवार्ड हो गया है। अखनूर से चौरा तक 16.45 किलोमीटर का भी टेंडर हो गया है और यह काम जून 2023 तक अवार्ड हो जाएगा। चौकी से सुंबल तक 9.3 किलोमीटर का काम अगस्त 2024 तक हो जाएगा और भल्ला से बलसामा तक 18.5 किलोमीटर का काम सितंबर 2024 तक हो जाएगा। सियोट से ददेसर तक 15.8 किलोमीटर का काम अक्टूबर 2024 तक हो जाएगा और राजल से कल्लार तक 26.8 किलोमीटर का काम नवंबर 2024 में हो जाएगा। सरानू राजौरी डेरी तक करीब 30 किलोमीटर का काम दिसंबर 2024 में हो जाएगा और कलाली से भटादुरीन तक का काम जनवरी 2024 में हो जाएगा। कल्लार सुरकोट पुंछ तक 35.4 किलोमीटर का काम दिसंबर 2023 तक हो जाएगा। इसमें ये 3 महत्वपूर्ण लाइफलाइन है। इसके साथ साथ श्रीनगर का रिंग रोड का काम हमने लिया है। श्रीनगर में 4,660 करोड़ की लागत से 78 किलोमीटर 4 लेन रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। यह रिंग रोड गलंदर से गांदरबल तक बन रही है। इसमें पैकेज 1 गलंदर से सुबल तक 42 किलोमीटर मार्ग निर्माण फरवरी 2024 में हो जाएगा। पैकेज 2 सुंबल से वायुल पुल तक 24 किलोमीटर का काम जून 2023 में आरंभ हो जाएगा और पैकेज 3 वायुल पुल से गांदरबल तक 12 किलोमीटर का मार्ग का DPR जून 23 तक बन जाएगा। बाद में इसको अवार्ड किया जाएगा। ये रिंग रोड बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बनने से बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, गुरेज, कारगिल एवं लेह जाने के लिए लोगों को श्रीनगर शहर के अंदर आना नहीं पड़ेगा, जिससे श्रीनगर का ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन में काफ़ी कमी आएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोग करीब 32 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीन फील्ड है। ग्रीन फील्ड का मतलब नया रोड बना रहे हैं। ये रोड अभी अस्तित्व में नहीं है। ये दिल्ली से वैष्णो देवी धाम कटरा तक 37,524 करोड़ की लागत से 670 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिसंबर 2023 में हम लोग इसको पूरा करेंगे। अभी दिल्ली से कटरा की दूरी 727 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे से 58 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी।
इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में होने की संभावना है। यह एक्सप्रेसवे हमारे सिख समाज के प्रमुख धार्मिक स्थल अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी गुरुद्वारा, गोइंदवाल साहिब गुरुद्वारा, खंडूर साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा श्री तरन तारण दरबार साहब को जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे को हमने अम्बाला, मोहाली, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, कठुआ और सांबा से गुजरेगा। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को कपूरथला जिले में सुल्तानपुर लोधी के पास अमृतसर जामनगर कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर के माध्यम से जम्मू से राजस्थान, गुजरात की कनेक्टिविटी डायरेक्ट हो जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। दिल्ली में कुंडली, पलवल, मानेसर, ये जो केएमपी है उसके जसोर खेड़ी गांव से आरंभ होकर हरियाणा में एक्सप्रेसवे 143 किलोमीटर बन रहा है। इसमें 63 किलोमीटर का मार्ग बन गया है, बाकी 80 किलोमीटर का काम 2023 में पूरा हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे पंजाब की लंबाई 402 किलोमीटर है, जिसमें 280 किलोमीटर में निर्माण कार्य चल रहा है। 30 किलोमीटर का मार्ग पूरा बन गया है और 92 किलोमीटर का काम जून 2023 में आरंभ हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक्सप्रेसवे की लंबाई 124 किलोमीटर है। इसमें 91 किलोमीटर का काम चल रहा है और बाकी 33 किलोमीटर का काम जून 2023 में शुरू हो जाएगा। जो हमारी टनल है विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण है और मैं ये मानता हूँ कि ये स्टेट ऑफ आर्ट टनल है, जिसको देखने का आज हमें सौभाग्य मिला। हमारी पार्लियामेंट के संसदीय समिति के 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आज उसमें आए थे और हमने झेड़मोर और झोजिला दोनों टनल का निरीक्षण किया है। ये जम्मू कश्मीर में 14 से 2023 तक हम 14 टनल निर्माण कर रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में 35,000 करोड़ की लागत से 27 टनल का निर्माण हो रहा है। झोजिला टनल में एक बहुत बड़ी बात है कि इसका करीब 3 बार टेंडर हुआ। चौथी बार इसकी एस्टिमेट कॉस्ट आई 12,000 करोड़ और हमने इसमें काफ़ी मेहनत की, अधिकारियों ने भी की, एसोसिएम करके दिल्ली में एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस उनके साथ हमने वर्कशॉप किए, रिसर्च किया और इस टनल पर हमने 5,000 करोड़ रुपए की बचत की। ये टनल 13.14 किलोमीटर है, आशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है और -26 डिग्री पर वहाँ काम कर रहे लोग। बीच में जो बर्फ़बारी हुई उसमें 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई, पूरी मशीनें उद्ध्वस्त हो गई। उसके बाद भी प्रतिकूल परिस्थिति में काम चल रहा है। 38% काम पूरा हुआ है। हम अंदर से टनल को भी देख के आए और जल्दी ये टनल जो है ये पूरी करने की हमारी कोशिश है। सोनबर्ग बालटाल खंड में नीलगरा टनल एक दूसरी इसके साथ जुड़ी हुई है। ऐसे इसी प्रकार से ये दोनों काम जो है आज माननीय एलजी साहब ने मुझे कहा है कि अक्टूबर में रोड और ये टनल ये झेड़मोर ये पार्ट में कुछ हम ओपन कर देंगे, क्योंकि अक्टूबर में विंटर के कारण फिर से बर्फ़बारी होगी। तो सोनबर्ग का मार्ग जो बंद होता है वो अक्टूबर में हमने ये शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से वो मार्ग बंद नहीं होगा। तो हमने ये तय किया है कि इस बार अक्टूबर में पार्टली इस काम की हम ओपनिंग कर देंगे और शुरुआत कर देंगे। झेड़मोर टनल भी है करीब 3,000 करोड़ की, 6.5 किलोमीटर, जैसे मैंने कहा कि अक्टूबर में इसका लॉन्च करेंगे। फिर सिंहपुरा वायलू में टनल का निर्माण है, सिंथन पास 10.6, ये 5,000 करोड़ की है। इसका टेंडर फरवरी 2023 में हो जाएगा। फिर इसका पीरियड काफ़ी है, 3 साल लगेंगे इसको पूरा होने में। सूद महादेव के पास सुरंग मार्ग का निर्माण 5.4 किलोमीटर, ये करीब 3600 करोड़ का है। ये भी दिसंबर 2027 तक पूरा होगा। चेनानी नाशरी के बराबर में टनल का निर्माण 10 किलोमीटर 2,000 करोड़ का, ये अक्टूबर 2023 में इसका डीपीआर बन जाएगा। साधना पास सुरंग मार्ग का निर्माण 6.5 किलोमीटर 1,300 करोड़, ये जून 2023 में इसका डीपीआर हो जाएगा। मारोक से डिंगडोल के बीच 4 लेन टनल का निर्माण, ये करीब 1,100 करोड़ का है। अगस्त 2025 इसका टाइम है, पर इसका महत्व देखते हुए इसको जितना कम कर हो सकता है जल्दी इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। डिगडोल से खुनी नाला तक 4 लेन टनल का निर्माण,
ये भी करीब 751 करोड़ का है, दिसंबर 2023 में बन जाएगा। खिलानी बाईपास में टनल 1.5 किलोमीटर 750 करोड़, दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। अखनूर पुंछ मार्ग पर सुंबल टनल का निर्माण 2.7 किलोमीटर 600 करोड़, अगस्त 2024 में हो जाएगा। अखनूर पुंछ मार्ग पर भीम बरगली टनल का निर्माण 1.1 किलोमीटर 231 करोड़, अप्रैल 2024 में बन जाएगा। उधमपुर मार्ग पर कैफेटेरिया मोड़ में 4 लेन टनल 210 करोड़, मार्च 2024 में बन जाएगा। उधमपुर रामबन मार्ग में पीरा फूकर में 2 टनल 187 करोड़, अप्रैल 2023 में बन जाएगा। रामबन बनियाल मार्ग पर पथियाल में 4 लेन टनल, ये 176 करोड़ की है, दिसंबर 2023 तक बन जाएगी। अखनूर पुंछ मार्ग पर नौशरा टनल का निर्माण 153 करोड़, नवंबर 2023 में बन जाएगी। रामबन बनिहाल मार्ग पर मारोग में 2 लेन टनल 70 करोड़ की है, 395 मीटर, जून 2023 में हो जाएगी। चमलवास में 2 लेन टनल, ये 61 करोड़ की है, दिसंबर 2023 तक हो जाएगी। खिलानी किश्तवाड़ 83 किलोमीटर का टनल है, ये 99 करोड़ की है, ये मीटर की है, 495 मीटर, नवंबर 2023 में बन जाएगी। ये जो प्रॉब्लम आ रहा है जियोलॉजी का, ये बड़ी यूनिक जियोलॉजी यहाँ के, थोड़ा बहुत मैं जियोलॉजी जानता हूँ। ये पूरे एशिया में, पर्टिकुलर इस एरिया में वो जो फ्राजिल डाटा है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको पता होगा कि ये जियोलॉजी, जियोफॉर्मोलॉजी, मिनरलॉजी, क्रिस्टोग्राफी अनेक सब्जेक्ट्स है। तो जियोलॉजिकल एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया गया, तो ये इतना ही फ्राजिल है, यहाँ कुछ टिकता ही नहीं, वो गिर जाती है। तो यहाँ जियोलॉजी में एक मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस थी, जो रॉक का हार्डनेस गिनती थी। टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेस, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड है सबसे हार्डेस्ट होता है, पर यहाँ तो ये इतना है कि ये पहले दूसरे नंबर पे आता है। तो वो एक समस्या है, और इसके कारण ही ये काम में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आए हैं। तो जम्मू कश्मीर ने पहाड़ी शरण में वहाँ भी भूस्खलन होने के कारण बाईपास करने के लिए 700 करोड़ की लागत से हम 6 बाईपास का निर्माण कर रहे हैं। बनिहाल में 224 करोड़ की लागत से 2.3 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का काम जनवरी 2024 में पूरा हो जाएगा। रामबन में 280 करोड़ की लागत से 2.5 किलोमीटर 4 लेन बाईपास मई 2023 में बन जाएगा। और खेलानी से खानाबल मार्ग पर डोनी पोवा अलस्टॉप से आशाजीपुरा के लिए 57 करोड़ की लागत से 8 किलोमीटर का बाईपास निर्माण कार्य जुलाई 2023 में हो जाएगा। जम्मू श्रीनगर मार्ग पर चंद्रकोट में 32 करोड़ की लागत से हम बाईपास निर्माण कर रहे हैं, वो भी 23 में हो जाएगा। सेरीज के नॉर्थ वेस्ट में वो भी बाईपास बना रहे हैं। रामबन बनियाल मार्ग पर मक्करकोट, वहाँ भी प्रॉब्लम आए, वो भी बाईपास कर रहे हैं। तो ये हमने भी काफ़ी उसमें सोल्यूशन निकाले हैं। एक ब्रिज का भी निर्माण कर रहे हैं, जम्मू, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ में हम 11 बड़े ब्रिज बना रहे हैं, 11 छोटे ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं। जम्मू में 5 और उधमपुर में 7 ब्रिज बन चुके हैं। इसके अलावा नाशरी धलवास खंड में 114 करोड़ की लागत से 7 छोटे पुलों का निर्माण अक्टूबर 2023 में हो जाएगा। और रामबन, रामसू, चमलवास खंड में 40 करोड़ की लागत से 7 छोटे पुलों का निर्माण 2024 जनवरी में हो जाएगा। मकरकोट, रामसू, नचलाना खंड में 246 करोड़ की लागत से 10 छोटे पुलों का निर्माण, ये भी 2024 तक हो जाएगा। जो माननीय उपराज्यपाल जी ने, मनोज सिन्हा जी ने अमरनाथ के मार्ग की घोषणा की थी, और बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन्हीं के प्रस्ताव पर हमने स्वीकृति दे दी है। और आज मैं 5300 करोड़ की लागत से 110 किलोमीटर 4 लेन 2 लेन प्योर शोल्डर मार्ग निर्माण करने की घोषणा करता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खानाबल से चंदनवाड़ी तक 1800 करोड़ की लागत से 73 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का डीपीआर जुलाई 2023 में हो जाएगा। चंदनवाड़ी से पंचतरणी होकर बालटाल तक 3500 करोड़ की लागत से 37 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का मार्ग का डीपीआर अक्टूबर 2023 में हो जाएगा। इस मार्ग में शेषनाग और पंचतरणी के बीच 10.8 किलोमीटर का टनल बनाया जाएगा, जिससे यात्रियों को भूस्खलन और हिम जो बर्फबारी होती है उससे गिर जाते हैं, उससे राहत मिलेगी।
पंचतरणी से अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक 5 किलोमीटर 5.5 मीटर चौड़ा पक्का पैदल पथ बनाया जाएगा, जिसमें मार्ग के दोनों तरफ सुरक्षा के लिए बैरिकेड बनाए जाएंगे। अमरनाथ पवित्र गुफा की यात्रा का समय में बहुत कमी आएगी। अभी अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा में 3 दिन का समय लगता है। इस मार्ग में निर्माण से श्रद्धालु वाहन से श्रीनगर से अमरनाथ गुफा की यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी करेंगे। अभी की यात्रा की जो स्थिति है, श्रीनगर से पहलगांव तक 90 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में होती है। पहलगांव से चंदनवाड़ी तक 16 किलोमीटर की यात्रा आधे घंटे में होती है। चंदनवाड़ी से पंचतरणी तक 26 किलोमीटर की दुर्गम पहाड़ी पैदल यात्रा को पूरा करने में 13 घंटे का समय लगता है और पंचतरणी से अमरनाथ गुफा तक 5 किलोमीटर की दुर्गम पैदल यात्रा को 5 घंटे में पूरी होती है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए श्रद्धालुओं को 2 रात गुजरने के लिए पड़ाव लेना पड़ता था, तो अभी इसमें काफ़ी सुधार हो जाएगा। एक मुगल रोड निर्माण करने की मांग जब भी जो भी मुख्यमंत्री बनते थे और मुझे मिलते थे, तो बार बार इसकी मांग सब जगह से होती थी। तो आज मैं घोषणा कर रहा हूँ कि ऐतिहासिक मुगल रोड जो है जम्मू जिले के पूंछ से दक्षिण कश्मीर में शोपिया को जोड़ता है, तो 6,842 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर मार्ग तथा 10 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर मार्ग की टनल बनाई जाएगी। 1900 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर के मार्ग का डीपीआर अगस्त 2023 में बन जाएगा। पीर की गली में करीब 5,000 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर टनल का डीपीआर अक्टूबर 2023 में बन जाएगा। और ये मार्ग सर्दी के मौसम में बंद हो जाता है, जिसमें लोगों को बहुत तकलीफ होती है। अब इस मार्ग में 69 ये जो हिमस्खलन है स्थान आते पीर की गली में टनल बनाकर इसे बाईपास कर दिया जाएगा। यहाँ स्नो प्रोटेक्शन के लिए स्नो गैलरी बनाकर मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। इस मार्ग और टनल निर्माण से मुगल रोड के में ऑल वेदर कनेक्टिविटी पूरे साल भर ये पोर्ट उपयोग में आएगा। जो जम्मू कश्मीर में हम रोपवे बना रहे हैं, उसमें जम्मू के शिवखेड़ी में 170 करोड़ की लागत से 2 किलो रोपवे का टेंडर हो गया है। मई 2023 तक यह काम अवार्ड हो जाएगा। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में 60 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर रोपवे का टेंडर जुलाई 2023 में हो जाएगा। बालटाल से अमरनाथ पवित्र गुफा तक 750 करोड़ की लागत से 9 किलोमीटर रोपवे का टेंडर नवंबर 2023 में हो जाएगा। पहलगांव बैसारन पर्यटन क्षेत्र में 125 करोड़ की लागत से 2 किलोमीटर की फिजिबिलिटी चल रही है, रोपवे का टेंडर नवंबर 2023 में हो जाएगा। नासरी टनल से सनासर तक 200 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर का फिजिबिलिटी चल रही है, रोपवे का टेंडर नवंबर 2023 में हो जाएगा। भद्रवाह में सोजर पर्यटन क्षेत्र में 375 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर रोपवे का निर्माण कार्य इसका टेंडर हो गया है, ये 2023 तक पूरा हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ जिसकी मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोड बनाने की बात ये हमारा एक सपना था। अभी हिमाचल प्रदेश के मनाली से रोहतांग पास जो है ऊपर जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अभी वहाँ हमने अटल टनल बनाई जिससे 8 मिनट में हम बाहर आते हैं। और वहाँ से आने के बाद लद्दाख और लेह तक हम लोग 4 टनल बना रहे हैं। बीआरओ का भी साथ ले रहे हैं और ये 4 टनल बनाकर लद्दाख ले आएंगे। लद्दाख लेह के बाद हम कारगिल के तरफ आएंगे, जोजिला टनल आएगी, जोजिला टनल से झेड़मोर टनल आएगी, उससे श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर जम्मू रास्ते से जाकर हम लोग कटरा जो ग्रीन एक्सप्रेस है उसको कनेक्ट होंगे, वहाँ से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को जुड़ेंगे। पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे मुंबई तक जाता है और अभी नॉर्थ से साउथ जाना होगा तो हम लोग मुंबई जाते हैं और मुंबई से पूना जाते हैं और पूना से 2 रूट है, कोल्हापुर और सोलापुर, फिर बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई जाते हैं। पर अब हम नया रोड बना रहे हैं, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से करनूल। ये ग्रीन है, अभी तक रोड अस्तित्व में नहीं है और ये रोड बनने से दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 312 किलोमीटर कम हो जाएगा और ये करनूल से हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, कोचीन, कन्याकुमारी,
त्रिवेंद्रम, पूरे साउथ को अब यहाँ से जुड़े जाएंगे। हमारे यहाँ साउथ के एमपी आज मद्रास के बाकी सब लोग हैं जो आज इसमें आए थे, तो उनको भी आज खुशी होगी कि डायरेक्ट ये कन्याकुमारी तक, यानी रोहतांग पास अटल टनल से शुरू होकर जम्मू कश्मीर से जाते हुए डायरेक्ट कन्याकुमारी तक पहुंचने का सपना 2024 शुरू होने के पहले पूरा होगा। ये भी एक खुशी है। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि ये रोड बनने से क्या फ़ायदा होगा। तो मैं अभी देहरादून गया था, तो जब हमने ये रोड बनाया दिल्ली से देहरादून, अभी तो 2 घंटे में, और हरिद्वार 1.5 घंटे में, ये तो उसका निरीक्षण करने के लिए मैं गया था, वो अभी इस साल दिसंबर तक हो जाएगा। पर एग्जिस्टिंग रोड में जब काम हमने जो कुछ किया उसके कारण वहाँ का टूरिस्ट जाने वाला डबल हो गया। मैं ये मानता हूँ कि ये जो पूरा काम हम कर रहे हैं ये जब पूरा होगा तो जम्मू कश्मीर में आने वाला टूरिस्ट 3 से 4 गुना बढ़ेगा। और आज मैंने गवर्नर साहब को कहा कि हिंदुस्तान से या दुनिया के लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, हमारा कश्मीर स्विट्ज़रलैंड से भी अच्छा है, जन्नत है। तो यहाँ मैंने उनको कहा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स, अच्छे रिसॉर्ट्स, बर्फ़ पर खेले जाने वाले खेल, रोपवे, तो मैंने आज उनको कहा, उन्होंने आज 13.5 एकड़ जगह आइडेंटिफाई करके हमें दी। हम बहुत जगह पर रोड साइड एमिनिटीज़ बना रहे हैं, चार्जिंग स्टेशंस बना रहे हैं, यहाँ का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, पश्मीना, ये सब जो है इसका मार्केट हो, इसके दुकानें डाल रहे हैं। यहाँ के फूड रेस्टोरेंट है वो वहाँ होंगे। और टूरिस्ट की संख्या 4 गुना अगर बढ़ती है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है कि हमारे टूरिज़्म में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है उसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए खर्चा होती है, रोज़गार देने के लिए खर्चा होती है। आज मैंने हमारे सब कामों में अधिकारियों को भी सूचना दी कि मैक्सिमम यहाँ के स्थानिक युवाओं को जहाँ जहाँ काम दे सकते हैं, जिनको रोज़गार दे सकते वो दीजिए। तो दूसरी ओर ये जो टूरिज़्म बढ़ेगा इससे जो 4 गुना बढ़ेगा, तो मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी ही सेब के लिए, सेब जैसा महत्वपूर्ण है, वैसे यहाँ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स महत्वपूर्ण है, यहाँ की पश्मीना महत्वपूर्ण है, यहाँ का फूड महत्वपूर्ण है। तो नेचुरली इस सब बातों का जब पूरे वर्ल्ड में एक्सपोजर मिलेगा तो इससे प्रगति और विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। मेरे संबंध का विषय नहीं है, पर मैं कृषि विषय में ज़्यादा एग्रीकल्चर में काम करता हूँ, तो मुझे अभी 6 डिलीट मिली है, उसमें से 4 डिलीट एग्रीकल्चर साइंस की है। तो मैं गवर्नर साहब के पीछे पड़ा था कि हमारे यहाँ न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे सेब होते हैं, हमारे सेब भी अच्छे हैं, पर मार्केट में वहाँ बाहर के भी इंपोर्ट होते हैं। तो हमारे यहाँ अभी नासिक में आपने सुना होगा, हमारे यहाँ ग्रेप होते हैं, तो स्पेन से ग्रेप की जो जाति लाई, कलम लाई, और उसको हमारे यहाँ से जोड़कर डेवलप किया, तो अब वो ग्रेप अच्छे एक्सपोर्ट होने लगे, फिर से उसकी डिमांड बढ़ गई। मैं नागपुर का हूँ, हमारे सिटी को ऑरेंज सिटी कहते हैं। तो अभी हमने स्पेन से संतरा लाया, ब्राज़ील से संतरा लाया, इसराइल से संतरा लाया, और उसकी कलम जो हमारी नागपुरी ऑरेंज की थी उसके साथ जोड़कर हमने नर्सरी में उसका प्रयोग किया। तो अलग अलग क्वालिटी बदलती है। तो मैंने उनको ये कहा कि यहाँ ऐसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नर्सरी बननी चाहिए कि हमारे कश्मीर का, उत्तराखंड का, हिमाचल का एप्पल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जहाँ सबसे अच्छा एप्पल होता है उसके बराबरी का होना चाहिए। बाद में दूसरी, जो मैं एमएसएमई का मंत्री था तो मैंने पश्मीना में बहुत काम किया था। तो आपको एक बात बता दूं कि आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो देशी गाय होती है वो 2 लीटर दूध देती है। तो 1952 में हमारे यहाँ से गिर जात की गाय ब्राज़ील गई और वहाँ उन्होंने उसको विकसित करके वो 60 लीटर की गाय उनकी हो गई। तो उस गाय को एक बुल हुआ, उसका नाम था टोरैंडो, और उसका सीमेंस अभी इंडिया में लाकर हमने 2 लीटर के गाय को दिया। तो हमारे यहाँ 20 लीटर और 22 लीटर की गोरी हुई। अब हमारे यहाँ पास एक टेक्नोलॉजी है कि अब वो ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, यानी आपको सिंपल भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी, वैसे अब टेस्ट ट्यूब गोरी तैयार होती है। और मेरे क्षेत्र में 12 गोरियाँ, टेस्ट ट्यूब गोरियाँ तैयार हुई, और वो उसकी माँ है 2 लीटर की और गोरी होगी 22 लीटर की। तो मैंने उस समय बहुत कोशिश की कि ये जो पश्मीना देने वाली जो मेंढी है उसको क्या बोलते हैं आप, हाँ, बकरी। तो मैंने उनको कहा कि न्यूजीलैंड की जो ब्रीड है
उसको इसके साथ ये करके, जैसे ये गाय में क्रांति हुई और धीरे धीरे पूरे देश में 20 लीटर वाली गाय होगी, तो मैंने गोबर से पेंट बनाया, हमने बहुत चल रहा है अच्छा। तो मैंने बहुत उस समय कोशिश की थी कि आपके यहाँ के ब्रीड में जो पश्मीना की जात है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बनने के लिए ये क्लाइमेट न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का तो कोशिश करो। 2 बातें मेरे विषय की नहीं है, पर आज भी मैंने एलजी साहब से इसको डिस्कस किया, बार बार करता हूँ। आज रात को उनने कहा कि उन अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। जम्मू कश्मीर समृद्ध बने, संपन्न बने, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो और ये एक प्रगतिशील समृद्ध संपन्न बने और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही बातों पर इसका विकास हो, यही हम सबकी कल्पना है। और मोदी जी के नेतृत्व में इसको और अच्छी तरह डेवलप करने की कोशिश भी हम करें। नई इंडस्ट्री आ रही है, रिसोर्ट्स आ रहे हैं, यहाँ स्थानिक लोगों को काफ़ी इसमें रोजगार मिलेंगे और ये प्रदेश को अच्छा होगा। हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाले करीब 3-4 साल में जम्मू कश्मीर के रोड नेटवर्क को अमेरिका के बराबर बनाएंगे, इतना अच्छा रोड नेटवर्क कराएंगे। इस मिशन को लेकर हम काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सरकार का हमको बहुत सहयोग मिला, यहाँ के जनता का भी सहयोग मिला। फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट, बाकी जियोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है और एक अच्छी तरह से हुआ। और आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कमेटी आकर उन्होंने भी दोनों टनल का निरीक्षण किया। तो मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको इसी विषय से संबंध में अगर मुझे पूछना है तो पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।